हेलो दोस्तों, आपका अपने दिमाग के ताकत पे नियंत्रण है, बाहर की घटनाओं पर नहीं। बस इतना समझ में आ गया तो आप ताकतवर हो जाओगे। ये फेमस कोट मार्कस ऑरेलियस का है, जिन्हें फिलोसोफर किंग भी कहा जाता है। आज से करीब 2000 साल पहले 121 एडी में रोम में जन्मे मार्कस ऑरेलियस को बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी और फिलोसफी में इंटरेस्ट था। एक बहुत ही समृद्ध परिवार में पैदा होने के बावजूद उन्होंने एक साधारण तपस्वी की तरह जीवन व्यतीत किया। उनके प्रतिभा, ज्ञान और समाज सेवा के भावना को देख उस समय के रोमन एम्परर हेड्रियन, जो निसंतान था, उसने मार्कस ऑरेलियस को गद्दी सौंपने का फैसला किया। 161 एडी में मार्कस ऑरेलियस का रोम के विशाल साम्राज्य पे शासन का शुरुआत हुआ, जो 180 एडी तक उनके मरने तक चला। इस बीच मार्कस ऑरेलियस पर्सनल नोट्स लिखा करते थे, जिसमें जीवन के तमाम कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के बारे में लिखा गया है। इन्हीं थॉट्स को अरेंज करके किताब बनाई गई, जिसे मेडिटेशन नाम दिया गया। मार्कस ऑरेलियस स्टोइक फिलॉसफी में विश्वास रखते थे। आज निर्वाणा मॉन्क से मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशन से 5 पावरफुल लाइफ लेसन्स हैं। पहला, आपको अपने बारे में खुद का ओपिनियन किसी दूसरे के ओपिनियन से ज्यादा मैटर करता है। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं कि ये बात मुझे बहुत अजीब लगती है कि हमें दुनिया में सबसे ज्यादा लगाव अपने से होता है, पर हमें लोगों का हमारे प्रति नजरिए पे ज्यादा ध्यान रहता है। हमें अपने ताकत और कमजोरी का अनुमान किसी दूसरे से बेहतर होता है, और हम जो लक्ष्य को पाना चाहते हैं उसके पीछे का मकसद और हमारी परिस्थिति कोई हमसे बेहतर नहीं समझ सकता। कई बार हम किसी काम की योजना बनाते हैं, पर लोगों के निगेटिव ओपिनियन के कारण उस काम को शुरुआत करने से पहले ही हमारा मन बदल जाता है, खासकर उन कामों के लिए जिनमें रिस्क और रिवार्ड दोनों ज्यादा रहता है। इसलिए खुद का मूल्यांकन ईमानदारी से करें और किसी दूसरे के ओपिनियन के कारण अपने लक्ष्य से ना भटकें। विक्टिम माइंडसेट डेवलप करने से बचें। मार्कस ऑरेलियस मानते हैं, हम जिंदगी में अक्सर अपने गलतियों की जिम्मेदारी खुद पे नहीं रखना चाहते। हम अपने गलतियों का ब्लेम किसी दूसरे पर या अपनी परिस्थिति, जैसे अपने वीक फाइनेंशियल कंडीशन या हेल्थ इश्यू पर लगा देते हैं। ऐसा करने से आप अपने को दिलासा दे देते हैं कि आपने जो किया वो सही किया, पर किस्मत ने ही साथ नहीं दिया। इससे सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि इन गलतियों से सीख के जो इम्प्रूवमेंट आना चाहिए वो नहीं आ पाता है, क्योंकि मिस्टेक करेक्शन का पहला स्टेप है मिस्टेक एक्सेप्टेंस। जब तक आप मानेंगे ही नहीं कि कुछ कमी रह गई है और सुधार की जरूरत है, तो सुधार क्या करेंगे? आप अपने एक्शन और उसके रिजल्ट की जिम्मेदारी खुद लें। इससे आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंट और अपने लक्ष्य पर अडिग इंसान बन पाएंगे। तीसरा, बदलाव से न डरें। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि बदलाव इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाई है। हम अक्सर अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर कुछ नया करने से डरते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन अपने आदतों को बनाए रखना चाहता है, जिससे आसपास की घटनाओं को प्रिडिक्ट कर सके। जो कामयाब लोग होते हैं वो इसी कंफर्ट जोन से बाहर जाके चेंज को एक्सेप्ट करके उसके हिसाब से अडेप्ट करते हैं। हमारे शरीर में जन्म से लेकर मरने तक लगातार बदलाव आते रहता है। हम अक्सर मौत से डरते हैं, पर मौत जिंदगी की शुरुआत है। हमें अक्सर इस बात की चिंता रहती है कि परिणाम अगर हमारे अनुकूल ना आए तो हमारा क्या होगा। इसी चिंता से हम अक्सर अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित नहीं हो पाते हैं। इसलिए मार्कस ऑरेलियस सलाह देते हैं कि बदलाव को जीवन का एक हिस्सा बनाइए और इसके साथ कदम मिला के चलिए, तभी आप समय के कसौटी पर खरे उतर पाएंगे। चौथा, अपने दुश्मन की तरह ना होना सबसे बेहतरीन बदला है। मार्कस ऑरेलियस मानते हैं कि दुनिया में अनेक प्रकार के लोग हैं, और कई बार वो हमारे साथ ऐसी घिनौनी और गिरी हुई हरकत कर देते हैं जिसकी हमें कभी उम्मीद भी नहीं होती है। हमें लगता है कि जैसा हमारा बिहेवियर लोगों के प्रति है, वैसा ही बिहेवियर लोगों का हमारे प्रति रहेगा। इसी एक्सपेक्टेशन के कारण हमें अक्सर निराशा हाथ लगती है। कुछ लोगों का मूल स्वभाव ही धोखा देना है और उनसे कुछ अच्छा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हम भी उसके स्तर पर गिर के उससे बदला लेने की सोचते हैं, पर मार्कस ऑरेलियस मानते हैं कि ऐसा बदला लेने से आपको टेम्पोररी सेटिस्फेक्शन मिलेगा और लॉन्ग टर्म में आप रिग्रेट करेंगे। ऐसा बदला लेने से आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। इसलिए ऐसे सिचुएशन में खुद को बेहतर और ताकतवर बनाना सबसे बेहतर उपाय है, जिससे लोग आपका फायदा न उठा पाएं। पांचवा, आपकी जिंदगी की खुशियां आपके थॉट्स की क्वालिटी पर निर्भर करता है। मार्कस ऑरेलियस मानते हैं कि हमारे रास्ते में आने वाले मुश्किलें हमारी मंजिल को और सुकून देने वाला बनाते हैं। जब हम उन मुश्किलों को पार कर लेते हैं तो हमें जिंदगी में एक अलग तरह का सुकून और मंजिल की ओर बढ़ते रहने का मोटिवेशन मिलता है। जब कोई मुश्किल आती है तो ये हम पे डिपेंड करता है कि उसका सामना हम कैसे करते हैं। कुछ लोग ऐसे सिचुएशन में बिखर जाते हैं, वहीं कुछ लोग निखर जाते हैं।
जीवन में आने वाली मुश्किलों पर हमारा कंट्रोल नहीं है, पर उन मुश्किलों को हम कैसे सामना करते हैं इस पे पूरा कंट्रोल है। हमें आपदा में अवसर तलाशना चाहिए और जिंदगी में आने वाली मुश्किलों का जीवन का एक हिस्सा मानकर उसे सीख के प्रेरणा लेनी चाहिए। मार्कस ऑरेलियस मानते हैं कि हैप्पीनेस इज स्टेट ऑफ माइंड। खुशियाँ एक मानसिक दशा है। खुश दिखना और खुश होना दोनों अलग है। अक्सर जिंदगी में सब कुछ होने के बावजूद भी लोग खुश नहीं हो पाते हैं। खुशियों के लिए मन की शांति और संतुष्टि बहुत जरूरी है, जो हमारे थॉट्स के क्वालिटी पे डिपेंड करता है। निगेटिव थॉट्स हमेशा निराशा ही साथ लाते हैं, जबकि पॉजिटिव थॉट्स किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलने का रास्ता बना देते हैं। That's all. Thank you for watching. Do like, comment and subscribe for more life-changing thoughts.